हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चांस एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूँ आज का नया टॉपिक लाभ और हानि। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है? सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ और फिर परसेंटेज। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पहले उन वीडियोस को देख ले ताकि लाभ हानि के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। अगर आपने पिछली वीडियो परसेंटेज की नहीं देखी है तो आपके लिए इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि ये शब्द क्या है? इसका यूज हम लोग हमेशा से करते आए हैं। जब भी मार्केट में निकलते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमें किस चीज पे प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज पे हमें लॉस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक दुकानदार की भाषा में बात की है तो मान लेते हैं आम। ये होता है कौन? फलों का राजा होता है। ठीक है, फलों का राजा होता है। तो सबसे पहले इसको आने का क्या तरीका होता है? मंडी। मंडी मतलब क्या? जहां पे बाहर से कहीं से सामान आके स्टोर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि मंडी में इसकी कीमत 1000 रुपए रही थी। ठीक है, अब दुकानदार इसको खरीद कर लेके आया। कहां पर? दुकान पर। ठीक है, दुकान पर खरीद कर लाया। कितने में? इसको 1000 रुपए का था तो ये 1000 रुपए में दुकान पे ले आया। अब इसके बाद इसने किसी ग्राहक को, मान लेते हैं कोई ग्राहक है राम, इस ग्राहक को इसने सामान बेचा। कितने पे? मान लेते हैं कि 1200 में बेच दिया। ठीक है, 1200 में इसको बेच दिया है। अब ये देखिए, ये जो 1000 से 1200 के बीच का डिफरेंस है 200 रुपए, यही क्या कहलाता है? दुकानदार के लिए लाभ। ठीक है, यही क्या होता है? दुकानदार के लिए लाभ कहलाता है। यही जो 200 रुपए का फायदा हो रहा है इसको, इसी को हम लोग कहते हैं लाभ हो रहा है इसको। ठीक है, और कुछ चीजें इसमें समझने वाली चीजें हैं। जैसे हम लोग एक चीज होता है, जैसे दुकानदार ने सामान खरीदा था। यहाँ पे एक दुकानदार है। ठीक है, ये क्या करता है? मंडी से सामान लाता है। कहां पे? अपनी दुकान पर, और फिर दुकान से ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, ग्राहक को बेच देता है। अब जिस रेट पर ये दुकानदार ने सामान यहां से खरीदा होगा, मान लेते हैं कि वो एक्स है। ठीक है, एक्स रुपए में उस दुकानदार ने मंडी से सामान खरीदा और उसे बेच दिया वाई रुपीज में किसी ग्राहक को। ये जो एक्स है ये कहलाता है हमारा क्या? सीपी। अब सीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपी क्या होता है? ये होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और जिस रेट पर, ये जो रेट है, जिस रेट पर इसने, दुकानदार ने ग्राहक को सामान बेचा, ये होता है एसपी। एसपी क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस, और हिंदी में क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये चीज समझ में आया है? जैसे अगर मैं एक दुकानदार हूं, मैंने ये मार्कर 30 रुपए में खरीदा है और मैं किसी को इसे 25 या 35 रुपए में बेच देता हूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? 5 रुपए का प्रॉफिट क्या होगा? 5 रुपए। मेरे लिए सीपी क्या होगा? 30 रुपए, और एसपी क्या होगा? 35 रुपए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़े से कुछ फार्मूलाज की बात कर लेते हैं। फार्मूलाज को जानने से पहले कुछ टर्म्स को, कुछ शब्दों को हम लोग जान लेते हैं, उसकी डिफिनीशंस को जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है क्या? सीपी, जिसे हम लोगों ने क्या कहा?
कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा एक दुकानदार या एक सेल्समैन के पर्पज से बताऊंगा कि उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वही एक ऐसा बंदा होता है जो सामान खरीदता भी है और बेचता भी है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग क्या है, हमारी जरूरत ई मार्कर है, हम जाके इसे खरीद लेंगे, फिर इसे बेचने नहीं जाएंगे। लेकिन एक दुकानदार जो होता है वो कहीं से खरीदता है और कहीं पे ले जाके बेच देता है। ठीक है, तो सारी बातें जो हम लोग करेंगे कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, सेल प्राइस की बात करेंगे, और भी इस तरह की चीजें आएंगी, वो सारी चीजें क्या होंगी, दुकानदार से संबंधित रहेंगी। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और जनरल हम लोग क्या यूज करेंगे, सीपी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इसी का बड़ा भाई एसपी, इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, और हिंदी में विक्रय मूल्य। और ये क्या होता है, इसको हम लोग लिख देंगे कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है। ठीक है, तीसरा नाम क्या आता है, एमपी, इसको क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस, और हिंदी में क्या होता है ये, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कई चीजों के सामान पर कई सामानों के जो रैपर होता है उस पर एक शब्द दिया होता है, क्या ऐसे लिखा था, MRP और कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो MRP होता है यानी कि उस सामान पे कितना रुपए छापा गया है, क्या उसकी मैक्सिमम कॉस्ट हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जैसे आप लोग जब कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो उसमें देखते होंगे कि कपड़े पर दाम लिखा है 800 रुपए, लेकिन फिर दुकानदार क्या करता है कि अच्छा ठीक है, इसे थोड़ा सा मोल भाव करते हैं तो वो दे देता है आपको 750 में। तो वो जो 800 रुपए उस सामान पे लिख दिया गया वही होता है अंकित मूल्य। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वस्तु का वह मूल्य जो अंकित है। ठीक, आप लोग को लाइन समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, वस्तु का वह मूल्य जो अंकित है, सामान पर लिख दिया गया है। ठीक है, वही क्या होता है, मार्केट प्राइस। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है हमारा, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे, प्रॉफिट, यानी कि लाभ। अब देखिए लाभ क्या होता है, लाभ तब कहलाता है जब एसपी, अब देखिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बताऊंगा, मैंने यहाँ पे एसपी का मतलब बता दिया कि एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। जब एसपी सीपी से ज्यादा हो, अगर जो हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो क्रय मूल्य से ज्यादा हो जाता है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और इसी का उल्टा क्या चीज, लॉस, हिंदी में हानि। और यहां पे क्या कंडीशन आ जाएगी, जब सीपी एसपी से ज्यादा हो।
इसको एग्जांपल से समझिएगा कि मैंने इस मार्कर को 30 रुपए में ही खरीदा, पहले 35 में बेचा तो तुम्हारा लाभ हो गया, लेकिन किसी वजह से मैंने इसको फिर 30 में खरीद के 25 में ही बेच दिया, तो 5 रुपए का नुकसान मुझे हो रहा है। मैंने दिया दुकानदार को 30 था, लेकिन फिर मुझे मिला कितना, सिर्फ 25, तो 5 रुपए का नुकसान हुआ। वो 5 रुपए क्या है, मेरी हानि है। ठीक है, तो जब सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर हम लोगों ने वस्तु को खरीदा है, वो दाम क्या एसपी से कम हो जाए, एसपी से ज्यादा हो जाए, सॉरी एसपी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमारा क्या होगा, हानि। एक लास्ट टर्म होता है, वो क्या होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मार्क प्राइस के केस में, इस सामान पर दाम लिखा है 800 रुपए, लेकिन दुकानदार ने आपको दे दिया कितने में, 750 रुपए में। तो ये जो 50 रुपए है, ये क्या होता है, यही डिस्काउंट होता है। तो क्या होगा, जब अंकित मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु बेची जाए। ठीक है, जब अंकित मूल्य से वस्तु कम दाम पर या कम मूल्य पर बेची जाए तो क्या होता है, हमारा डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलता है। क्लियर है चीज। आप लोग अभी देख रहे होंगे दिवाली चल रही है, दिवाली में फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे सेल लगती है, तो उसमें क्या होता है, डिस्काउंट ऑफर दिए जाते हैं, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, कई बार 70% डिस्काउंट होते हैं। वो क्या होता है, वो क्या रहेगा कि कोई सामान है, मान लीजिए कोई जूता है, जूते पर कोई अंकित मूल्य रहेगा, मान लीजिए 6000 लिख दिया है, ठीक है, और उस पर उन्होंने 70% डिस्काउंट दे दिया। तो इसका क्या मतलब है कि उस जो एमपी है यानी कि मार्क प्राइस है, उसका 70% आप कम कर दीजिए, तो जो रेट होगा उसी पे आपको वो जूता मिल जाएगा। तो ये जो 70% है, यही क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो सारे टर्म आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार इसको ध्यान लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूले की बात करते हैं, तो सबसे पहला फार्मूला किसके लिए आएगा, सबसे पहला फार्मूला हमारा है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, डायरेक्ट एसपी माइनस सीपी, डायरेक्ट है। ठीक है, जो हमारा विक्रय मूल्य था उसमें से क्रय मूल्य को घटा दें तो जो अमाउंट बचता है वही क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। और अगर हमसे पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, जब मैं आपको बता रहा था कल परसेंटेज, तो वहां पे मैंने आपको बताया था परसेंटेज कैसे निकलता है। ऊपर में आती है रिजल्टेंट वैल्यू, रिजल्टेंट अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, ये होता था। यानी ऊपर में क्या होता था, हमारा रिजल्ट रहता था, नीचे वो वैल्यू रहती थी जिसके डिफरेंस में हमने रिजल्ट निकाला है, और लास्ट में इंटू मल्टीप्लाई कर देते थे 100 का। ठीक है, वही चीज यहां पे भी होगा, देखते हैं कैसे। हमारा रिजल्ट क्या है, ये प्रॉफिट, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट हमें होता किस चीज पे है, प्रॉफिट पाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें सामान खरीदना पड़ता है, और खरीदेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस। तो हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, फॉर्मूला क्या निकलता है कि प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है,
SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट का। इसे नोट कर लीजिए, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है और ये क्या है, ये प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है क्या, हमारा लॉस हो जाता है। प्रॉफिट लिख लीजिए, फिर मैं लॉस लिखाता हूं क्या होता है। लॉस की बात करें तो लॉस क्या होता है, यहां पे साइड में लोग नोट करते हैं। लॉस की कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सीपी की वैल्यू एसपी की वैल्यू से ज्यादा हो जाए, यानी कि जिस दाम पर हम लोगों ने सामान खरीदा है और जिस दाम पर सामान को बेचा है, उनमें से जो जिस दाम पे हम लोगों ने खरीदा वो ज्यादा हो जाए, यानी कि सीपी माइनस एसपी हो जाए, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, हमारा लॉस होता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला सामने लिखा है। ठीक, अब अगर लॉस परसेंटेज की बात करें तो अब इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं, लॉस परसेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या होगा, सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। अब देखिए, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाला चाहे लॉस परसेंट निकाला, दोनों कंडीशन में नीचे सीपी ही आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है, सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। जिस जिस चीज को मैंने हाईलाइट किया है, घेरा कर दिया है, वो मेन चीजें आपकी, उसे याद करना पड़ेगा आपको, वो फार्मूला है, उसके बिना हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक आधा फार्मूले की बात करते हैं। प्रॉफिट और लॉस के फॉर्मूले के बाद हम लोग बात करेंगे किसके, डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना वो कपड़े वाला, कि कपड़े पे दाम लिखा होता है 800 और देते हैं, अगर दुकानदार ने उसे 750 पर बेच दिया, तो ये जो 50 रुपए का डिफरेंस है, ये हमारा क्या होता है, डिस्काउंट। तो इसको जो हम लोगों ने बोला उसी को लिख लेते हैं कि एमपी माइनस एसपी, ये क्या होता है, हमारा डिस्काउंट होता है। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, जितना हमारा जो अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को हम लोग अगर घटा देते हैं तो क्या मिलता है हमको, डिस्काउंट, यानी कि छूट। अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट परसेंट भी आएगा, डिस्काउंट परसेंट आएगा। अब डिस्काउंट परसेंट पे देखिए, ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या है हमारी, एमपी माइनस एसपी। ठीक है, यहां नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रेफरेंस वैल्यू क्या रहेगी, एमपी होगा कि एसपी होगा। तो यहां पे हमारा रेफरेंस वैल्यू क्या होगा, एमपी होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि हमारा जो कपड़ा है या जो सामान है उस पर क्या मूल्य हम लोगों ने लिखा है, वही हमारा मेन आधार बनता है। उसके बाद उससे कितना कम बेचा वो तो अलग मैटर है, लेकिन पहले हमारा ये दाम फिक्स करना जरूरी होता है। अगर ये प्राइस हमारी फिक्स नहीं है तो फिर हम डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या नीचे पे आ जाएगा हमारे रेफरेंस वैल्यू एम पी इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हमारा डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। टोटल हम लोगों ने कितने फार्मूला पढ़े, टोटल पढ़े हम लोगों ने 6 फार्मूले। कौन कौन से, पहला फार्मूला था प्रॉफिट निकालने का, दूसरा था लॉस निकालने का, फिर प्रॉफिट परसेंट, फिर लॉस परसेंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट निकालना सीखा और लास्ट में डिस्काउंट परसेंट। ये 6 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। इसी 6 फार्मूला पे बेस्ड सारे क्वेश्चन यूपी टेट के हैं या फिर किसी भी और अदर एग्जाम के हैं, आपको ये सारे इन्हीं 6 फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आपको ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सीधे चलते हैं अपने आज क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, राम ने एक साइकिल रुपए 4000 में खरीदी
और 1 साल बाद उसे ₹3600 पर बेच दिया, तो राम को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई और कितने रुपए की हानि हुई है। ठीक है, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कितने रुपए की लाभ हानि हुई है ये भी, और उसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं। राम कोई बंदा है, ठीक है, इसने कितने रुपए में खरीदी। जब बात खरीदने की किया है तो हम क्या पता चल गया, ये है क्या, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या है ये, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, सीपी। ये कितनी है, 4000 रुपए की। और फिर उसे क्या किया, 1 साल बाद 3600 रुपए में बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेचने की बात कर रहा था, ये विक्रय मूल्य हो गया। इंग्लिश में क्या होता है ये, एसपी। ये कितना है, 3600। ठीक है, तो अब देखिए 4000 में खरीदा और 3600 में बेच दिया, तो उसे लाभ होगा कि हानि, सीधी सी बात है हानि होगी। क्यों होगी, क्योंकि सीपी ज्यादा है, एसपी कम है। और मैंने आपको बताया था जब सीपी ज्यादा हो, एसपी कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, लॉस। तो हम क्या लिखेंगे, हानि, या फिर लॉस बराबर, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, सीपी माइनस एसपी, कितने की, रुपए, 4000 माइनस 3600, यानी कि 400 रुपए की क्या होगा, ये हानि हो जाएगी। अब एक आंसर तो निकल आया, हानि निकल आई। अब निकालना है क्या, परसेंट। तो परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हानि परसेंट बराबर क्या लिखते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, कितना है हानि, 400 रुपए का, और कितना था सीपी, 4000 गुणे 100, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 0 से कट गया, ये यहां से कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 10%। 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया कि 10% का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। किसको, राम को, मुझे नहीं, मेरा प्रॉफिट है। आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं। आप लोगों का प्रॉफिट है कि आप लोग इसको पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, और कोशिश करोगे यूपी टेट भी आराम से निकल जाएगा। तो घाटा किसका हुआ, घाटा हुआ राम का। ठीक है, तो राम का घाटा कितने रुपए का हुआ, 400 रुपए का। परसेंट की बात करें तो कितना, 10%। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, अच्छा लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 100 संतरे 400 रुपए में खरीद लिए हैं। 100 संतरे 400 रुपए में खरीद लिए, और फिर उसे 5 रुपए प्रति संतरा उसने दर के मतलब रेट से बेच दिया है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन सिंपल है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 100 संतरे, 100 संतरा कितने का, 400 रुपए का। ठीक है, अब एक संतरे की कीमत निकाल लीजिए, रुपए 400 बटे 100, कितना आ जाएगा, रुपए 4। अब देखिए, मैंने आपको जो थर्ड क्लास लिया था, थर्ड टॉपिक लिया था, क्या था, यूनिटरी मेथड, वहां से मैंने इस चीज को निकाला। अगर आपने वो क्लास किया होगा, एक सेकंड में आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक संतरे की कीमत कितनी हो गई, 4 रुपए। ये क्या है, ये है हमारा सीपी, या क्या है, ये भी हमारा सीपी। अब हम लोग निकालते हैं क्या, एसपी। एक संतरे की कीमत क्या है हमारे एसपी में, रुपए
5। ठीक है, एक संतरे की कीमत क्या है? 5 रुपए। अब देखिए, हमने 4 रुपए पे एक संतरा खरीदा, 4 रुपए में एक संतरा खरीदा, क्यों? क्योंकि ये सीपी था, और बेचा कितने में? 5 रुपए में एक संतरा। तो एक संतरे पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का। एक संतरे पे 1 रुपए की प्रॉफिट हमारी हो रही है। तो 100 संतरे पे कितने की प्रॉफिट होगी? 100 रुपए की। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? पहले हम लोग प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले निकालेंगे प्रॉफिट। तो देखिए, एक संतरे की कीमत अगर 5 रुपए है तो 100 संतरे की कीमत क्या हो जाएगी? रुपए 5 गुणे 100, यानी कि रुपए 500। ठीक है, रुपए 500। तो अब देखिए, हमारा एसपी कितना हुआ? माइनस सीपी, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला बार बार लिखना चाहिए, याद हो जाता है। ठीक है, एसपी कितना है? 500। सीपी कितना है? 400, और डिवाइडेड किससे करेंगे? सीपी से, यानी कि 400 इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 100/400 इंटू 100, क्लियर? ये हो जाएगा कितना? 25%। ठीक है, ये 25% क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25% है। क्लियर है ये चीज? अब देखिए, ये तो हुआ थोड़ा सा लॉन्ग तरीका, हमने 100 संतरे की कीमत निकाली। अब इसको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक संतरे की कीमत हमने निकाली 4 रुपए, और एक संतरे का जो एसपी था वो कितना था? 5 रुपए। अगर हम यहीं से निकाल दें कि प्रॉफिट एक संतरे का प्रॉफिट निकाले तो एसपी कितना है? 5, और सीपी है 4, और एक संतरे की सीपी कितनी है? 4 है, इंटू 100 क्या हो जाएगा? 1/4 गुणे 100 इज इक्वल टू 25%। अब देखिए, क्यों ऐसा हो रहा है कि चाहे हमने 100 संतरे के अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंट निकाला, चाहे एक संतरे के प्रॉफिट परसेंट को निकाला, दोनों कंडीशन में 25% ही आंसर क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए है कि अगर एक संतरे पे आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 संतरे पे भी आपको 25% का ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट अगर केवल हम नॉर्मल नंबर्स में निकालें, रुपए में निकालें, तो वेरी कर सकता है। जैसे एक संतरे पे आपको 1 रुपए का फायदा हो रहा है और 100 संतरे पे आपको 100 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जब हम उसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, परसेंट मैंने आपको क्या बताया था कि एक कंपैरिजन का तरीका होता है, तो हम लोगों ने क्या निकाला कि चाहे एक संतरे पे जो है प्रॉफिट निकाले, चाहे 100 संतरे पे, प्रॉफिट हमेशा परसेंट के मामले में सेम रहेंगे। ठीक है, तो चाहे आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। अगर आप 100 संतरे की कीमत 400 देख रहे हैं, फिर 5 जो है 100 संतरे की एसपी भी तुरंत निकाल ले रहे हैं, तो आप इस मेथड की यूज करें। अगर आप एक संतरे की कीमत निकाल के करना चाहते हैं तो इस मेथड का यूज करें। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहे एक सामान की कीमत के अकॉर्डिंग परसेंट निकालें, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, केवल प्रॉफिट के लिए नहीं, लॉस में भी सेम कंडीशन होता है, तो सेम चीज। और अगर 100 संतरे या फिर सारे सामान की कीमत को निकालते हैं तो भी सेम चीज आंसर आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक कार की कीमत 5 लाख रुपए है, कंपनी ने उसे एक डिस्काउंट ऑफर लगाया, एक तरह से कह सकते हैं, और उसे 4.5 लाख रुपए में बेच दिया, तो कंपनी ने कितने प्रतिशत छूट प्रदान की है? ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहली लाइन क्या बता रहा है? एक कार की कीमत 5 लाख रुपए है। ठीक है, 5 लाख रुपए क्या हो गया? ये हो गया उसका मार्केट प्राइस। कैसे पता चला? क्योंकि हमें बोल रहा है कि कार की कीमत 5 लाख रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस तो बताई जाती है, बताई क्या जाती है? तो जो दाम उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस, यानी कि एमपी, किसका?
कार का कितना है, रुपए 5 लाख। ठीक है, फिर उसको बोला कि 4.5 लाख रुपए में बेच दिया गया, यानी कि क्या हो जाएगा, एसपी किसका, कार का, कितना, 4.5 लाख। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छूट प्रदान की, यानी कि डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। चलिए पुट कर लेते हैं, 5 लाख यानी कि 5, कितना हो गया, 5 लाख माइनस ये हो गया 4.5 लाख, डिवाइडेड बाई 5 लाख गुणे 100। क्लियर है, ये हो गया वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर आ रहा है 50,000, नीचे 5 लाख इंटू 100। क्लियर हुआ, तो ये देखिए, ये 4 जीरो, यहां से 4 जीरो ये कट गए, 0 से ये 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आ रहा है, 10%। और यही 10% क्या है, 10% छूट प्रदान किया किसने, कंपनी ने, किस पर, कार पर। कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या था, कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले पे हम लोगों ने पुट किया और हमारा आंसर आ गया। तो कुछ उम्मीद करता हूँ ये भी लाइन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा था कि किसी कार की कीमत 5 लाख रुपए है। तो देखिए, कार, जब भी इस तरह की चीजें बताई जाती है कि किसी कार की कीमत 5 लाख रुपए है, या किसी कपड़े की कीमत 800 रुपए है, या फिर किसी जूते की कीमत 4,000 रुपए है, तो इस तरह की जब बातें की जाती है तो वहां पे जो कीमत बताई जा रही है, मूल्य बताया जा रहा है, ये क्या होता है, ये होता है मार्क्ड प्राइस, एमपी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। क्वेश्चन में कई बार इस तरह से भी दे सकता है, किसी कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है, तो वहां तो सीधे दिख रहा है एमपी यानी कि अंकित मूल्य। किसी किसी क्वेश्चन में इस तरह से नहीं देता है, तो वहां पे हमें ये समझना होता है कि अगर हमें कीमत बताई जा रही है तो वो क्या होता है, मार्क प्राइस की बात करता है। फिर अगर हमें कई बार कहता है कि किसी सामान को इतने रुपए में खरीदा गया, या किसी सामान का क्रय मूल्य इतना रुपए है, तो इन सारे तरह के क्वेश्चन में क्या बताता है, हमको सीपी बताता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और क्वेश्चन में कई बार क्या हो जाता है, सीधे बोलता है कि किसी सामान का विक्रय मूल्य इतना रुपए है, या फिर किसी सामान को इतने रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें क्या कहलाती हैं, सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी को बताते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों का एग्जाम में ध्यान देना रहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कब एमपी दिया है, कब एसपी दिया है, कब सीपी दिया है, कब डिस्काउंट पूछ रहा है, कब प्रॉफिट पूछ रहा है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में हूबहू देखने को मिल जाएंगी। इसे नोट कर लीजिए। अभी तक के जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो क्या थे, वो एग्जैक्ट फार्मूले में बेस्ड थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो करा रहा हूं आज का, वो थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला इस पे लगेगा वो फार्मूला सही, लेकिन कौन सा फार्मूला लगेगा ये डायरेक्टली हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक सामान की कीमत कितनी है, 50 रुपए है। यदि दुकानदार ने उस पर 40% दाम बढ़ाकर अंकित किया है, फिर उसे 20% की छूट पर बेच दिया, तो अंत में दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। देखिए, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं पहले, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। मान लेते हैं कि किसी सामान का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है। ठीक है, अब किसी दुकानदार ने इसे एमपी यानी कि मार्क प्राइस, क्या अंकित मूल्य क्या के 40% बढ़ा दिया, तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 40/100 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस होगा। अब मार्क प्राइस यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जा रहा है 140।
क्लियर है ये चीज, 140 हो रहा है। अब इसके बाद फिर कह रहा है एसपी। एसपी कैसे निकालेंगे? जो डिस्काउंट की बात करता है कि कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की, 20% की। तो 140 माइनस की माइनस 20/100 गुणे 140, ठीक है। 140 माइनस यानी कि एमपी में से हमने ये जो डिस्काउंट हुआ है एमपी पे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जा रही है? 112 रुपए, ठीक है, 112 रुपए। अब यहां से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहता क्या आता है कि 100 रुपए कोई यहाँ पे 100 रुपए हमने माना है, तो 100 रुपए उस सामान की कीमत है, 40% उसके दाम को बढ़ाकर लिख दिया पेपर उसके कागज पे, और फिर लास्ट में उसपे 20% का डिस्काउंट भी दे दिया, और उसने टोटल कितने परसेंट की प्रॉफिट कमाई। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 112 माइनस 100, ये सीपी था, तो 112 माइनस सीपी अपॉन 100 इज इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे अगर निकालना हो हमें प्रॉफिट तो क्या करेंगे, 112 माइनस 100, ये एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये हो जा रहा है 12% का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। 12% से यहाँ पे ये प्रॉफिट ले रहा है। तो अब क्वेश्चन में यहाँ पे 100 तो है नहीं, यहाँ पे है 50, तो 50 के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सीपी लिखा हुआ है, तो सीपी हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद उसने एमपी बताया था, तो एमपी बनाएंगे, और फिर लास्ट में एसपी की बात किया था, तो एसपी की बात करेंगे, ठीक है। तो सीपी कितना है, 50 रुपए, ठीक है। एमपी में क्या बोला था कि 40% दाम बढ़ाकर लिखता है, तो 50 का 40% निकाल लेंगे, तो कितना आ जा रहा है, ये आ जाएंगे 50 और प्लस ये 2 टाइम्स गया, और ये भी 20, तो ये हो जाएगा कितना, 70। एमपी कितना, माल प्राइस कितना आ जा रहा है, 70, यानी कि ये जो कोई सामान रहा होगा इस पे उन्होंने लिख दिया MRP बराबर 70.00, ठीक है, ये लिख दिया। अब इस सामान को बेचने के लिए उन्होंने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमपी माइनस जो डिस्काउंट दिया उन्होंने उसे हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेंगे, कितना हो जा रहा है, 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 56, यानी कि ये जो 56 है ये क्या हो रहा है, यही है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मिल गया, मार्क प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था। क्वेश्चन में पूछा है कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि हुई। तो देखिए कॉस्ट प्राइस है 50, सेलिंग प्राइस है 56, तो 56 ज्यादा होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, और सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट, क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। पुट कर लीजिए, 56 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, सॉल्व कर लीजिए, 6 अपॉन 50 इंटू 100, ये 2 टाइम्स 12%। 12% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। किसको हो रहा है, जिस व्यक्ति ने वो सामान वो खरीदा था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उस दुकानदार को 12% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है, ये 20% का डिस्काउंट देने के बाद, और अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसे कितने परसेंट की प्रॉफिट होती है, सीधे सीधे 40% की प्रॉफिट हो जाती। क्लियर है ये चीज, तो नोट कर लीजिए इसको। तो आज के जो क्वेश्चन थे ये बहुत ही लो लेवल के थे, सिंपल थे, इजी थे, आसानी से हुए हैं। कल के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से एक लेवल ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा वादा है, अगर आप मेरी क्लास रेगुलर देखे होंगे, रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो जो एक लेवल अप क्वेश्चन है उसको क्या, उससे और लेवल 2-3 लेवल ऊपर के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।